तुम भी फहराओगे तिरंगा? कैसे फहराओगे? घर के ऊपर बाबू। घर के ऊपर? अच्छा, आपको पता है कैसे फहराया जाता है? ऊपर फहराएंगे ना बाबू। इतना पता नहीं ठीक है। दोस्तों नमस्कार। एक बच्चे की कविता से शुरुआत करता हूं मैं आज आपके वीडियो में। आज़ादी का महोत्सव कुछ इस तरह मनाया जाए, हर आंख से आंसू, हर दिल से दर्द मिटाया जाए। बहुत बांट चुके हैं रंग हमें, घर पर ही नहीं दिलों में भी तिरंगा फहराया जाए। स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, इसे अमृत महोत्सव का भी नाम दिया गया है। आइए हम इसे धूमधाम से मनाएं। कुछ इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। कोई कह रहा है तिरंगा फहराना है, कोई कह रहा है नहीं फहराना है। ये एक राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। पहले सन 2012 से पहले ये सिर्फ सरकारी इमारतों पर और सरकारी गाड़ियों पर भी फहराया जाता था। उसके बाद एक कोर्ट फाइल की गई नवीन जिंदल के द्वारा, और ये तिरंगा सार्वजनिक स्थानों पर भी फहराया जाने लगा। लेकिन इसके कुछ प्रोटोकॉल होते थे, वो आज भी है। जैसे पहले तिरंगा सिर्फ खादी का बना होता था और हाथ से बनाया जाता था, लेकिन 2022 में सरकार ने एक स्पेशल प्रोविजन किया और उसके बाद झंडा जैसे ये है पॉलिएस्टर का भी बनाया जाने लगा। ऊनी सूती हर तरह का संविधान में हुआ। आज हर कोई आदमी अपने भवन पर, अपनी गाड़ी पर तिरंगा फहरा सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री ने इसे एकता का प्रतीक बताया है और ये कहा है कि 13 से 15 तक हम अमृत महोत्सव मनाएंगे। बहुत अच्छी पहल है, मनाया भी जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें इसका स्वाभिमान और इसका मान भी रखना बहुत जरूरी है। कुछ नियम होते हैं झंडे को फहराने के, जैसे झंडा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। पहले तो स्पेशल प्रोविजन था, इसे सलामी देकर फहराया जाता था और सलामी देकर ही उतारा जाता था, लेकिन ये संभव नहीं है। अब बात आती है आज़ादी की। हमारे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के विचार थे और सर छोटू राम जी के भी विचार थे कि देश तो आज़ाद हो जाएगा 1947 में, लेकिन उसके बाद जो काले अंग्रेज देश पर राज करेंगे, उनसे देश को कैसे बचाया जाए। आज अगर आप देखोगे तो वही हो रहा है। देश दो भागों में बंट चुका है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। इंडिया, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हर सहूलियत है, समस्याएं उनकी भी जो है, जैसे रोजगार की समस्या उनके आगे भी है, उनके आगे लग्जरी गाड़ियों की समस्या है, कोई और है। ऐसे ही हमारा एक भारत है जो कि झुग्गी झोपड़ी गांवों में और निचले तबके में बसता है। उसकी इससे भी बड़ी समस्या है, और उसकी समस्या ये है, जो भारतवासी इंडिया में आ जाता है वो इंडिया का बनकर रह जाता है, भारत का नहीं रहता। और यही कारण है हमारा भारत जो कि झुग्गी झोपड़ियों और गांव में बसता है, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। और इंडिया, तथाकथित इंडिया ही कहूँगा, जो कि संभ्रांत तबका है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो आगे निकलता जा रहा है। एक है इंडिया में कोई भाई भतीजावाद या कोई धर्म या और कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे ही भारत में जाएंगे, वहाँ लोग कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, विभाजित हुए हैं। और मैं तो ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं समझता कि और तो और हमने रंगों को ही बांट दिया है। जैसे भगवा रंग हिंदुओं का, हरा रंग मुसलमानों का, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हरियाणा में कहावत है, झंडे गाड़ दिए, जहां भी जाते हो झंडा गाड़ते हो। जैसे अभी पीछे से कॉमनवेल्थ गेम थे जो, उनमें हरियाणवी पहलवानों ने झंडे गाड़े। भारत के 61 मेडल आए, जिनमें से 23 मेडल हरियाणा के थे, और दूसरे देशों के लिए भी 4 मेडल हमारे भारतवासियों ने ही जीते। ये थे झंडे गाड़ने। ये झंडा लगाना बहुत अच्छी बात है, हम भी लगा रहे हैं, आपने भी लगाया है। लेकिन मैं आपसे आशा करूंगा आप 15 तारीख को प्रण लें कि झंडा गाड़ेंगे, किसी ना किसी फील्ड में जरूर गाड़ेंगे। ये मन में ठान लेनी चाहिए। और झंडे सिर्फ पोल पर नहीं, दिलों में भी लहराए जाने चाहिए। अब बात आती है झंडे की, झंडे के रंग।
मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक बच्चा बोल रहा था झंडे में 5 रंग होते हैं। तो टीचर बोला 5 कैसे, 3 ही रंग हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। उसने बोला अशोक चक्र भी तो है जो नीले रंग का है। 4 हुए, 5वां कौन सा? उसने बताया कि आखिरी बार जब मैंने अपने पिता को देखा तो झंडे में लिपट कर आए थे और उस पर एक लाल रंग का धब्बा भी था, वो भी तो झंडे का रंग है। दोस्तों बच्चा था, 5 रंग उसने बता दिए। एक छठा रंग और भी है, वो है मजदूर किसान के पसीने का रंग। ये 2 रंग झंडे के अदृश्य हैं, एक तो जवान के खून का रंग और एक मजदूर किसान के पसीने का रंग, जो कि दिखाई नहीं देते, अदृश्य है। लेकिन यही रंग हैं जो झंडे के मान सम्मान को बरकरार रखते हैं। सीमाओं पर बैठे जवान अपने खून से सींचते हैं झंडे को, ऐसे ही मजदूर किसान अपने पसीने से सींचता है, तब जाकर हमारा झंडा लहराता है। आइए हम उनका भी सम्मान करें और अपने देश को प्रगति के मार्ग पर ले चलें। इनका क्या है, माननीय का क्या है? इनकी तो रोज मंडी लगती है। पीछे सी गोवा में मंडी लगी थी, माननीय बिक रहे थे। उसके बाद महाराष्ट्र में मंडी लगी हुई थी, एमएलए एमपी कोड़ियों के भाव बिक रहे थे। अब देखिए बिहार में क्या हो रहा है। ये झंडा फहराना आपके अंतरात्मा के ऊपर है। अगर आपकी आत्मा मानती है तो झंडा फहराइए, माननीयों के अनुसार नहीं, अपनी अंतरात्मा के अनुसार फहराइए। हाँ, एक बात जरूर, झंडा फहराएं या न फहराएं, इसके स्वाभिमान की रक्षा जरूर करें। जैसे ही 16 तारीख आए, ये आपका फर्ज बनता है कि कहीं भी झंडे का अपमान होता हुआ दिखाई ना दे, कहीं झंडा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई ना दे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।